तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। छापेमारी पर सियासत और सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी। एक बार फिर मेहमानों की ओर रुख करेंगे। मैं दुष्यंत जादौन जी के पास आ रहा हूं। जादौन जी, एक तरफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ आरोप भी सीधा सीधा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से। लोकप्रियता का आलम ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में वो सारी सीटों पर जमानत जब्त कराए। उनका उत्तराखंड में यही स्थिति हुई। उत्तराखंड में वो ये कह रहे थे कि भाई बहुत बड़ा हमारा कार्य क्षेत्र बन गया है, हम उत्तराखंड में ये कर देंगे वो कर देंगे। उत्तराखंड की क्या स्थिति रही? उत्तराखंड में भी जमानत जब्त हुई उनकी। गोवा जैसे प्रदेश में क्या हुआ? सारी जगह जमानतें जब्त हुई। तो पंजाब का भी नाम ले लीजिए। पिछले 400 पेजों का एक लिफाफा लेके आए थे कि शीला दीक्षित जी, अरे ठीक है पंजाब में जीत गए, अच्छी बात है, पंजाब में जीते, हमने तो विरोध नहीं किया, पंजाब में जीत गए। लेकिन इनका क्या है, ये अपने आप को इतना सुपीरियर दिखाते हैं। 400 पेज की फाइल तो वो दिखाते हैं, उनके पास बताने के लिए भी है ना कि उन्होंने जो एजुकेशन मॉडल दिया उसकी देश भर में देखिए तारीफ सराहना की जा रही है। वैभव जी, आप लोगों ने जो मॉडल दिया उसकी सराहना भी हो रही है। हाथ जोड़ के आप लोग समझा नहीं पा रहे, क्या पहुंचा नहीं पा रहे, क्यों सवाल उठ रहे हैं? जी सुनिए, लगाना आरोप यूं ही नहीं लगते हैं। एक मॉडल दिया है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। पता था कि सीबीआई विदेशों में भी सराहना की जाती है। हम क्यों हर चीज को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखें? एक आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है और वो मॉडल दिया है। पढ़ाई लिखाई की बातों से बहुत नफरत है। अगर कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो स्कूल और अस्पताल की बात करने लग जाए, लोगों को पढ़ाने की बात करने लग जाए, इनको शिक्षित वोटर बहुत खराब लगता है। इनको पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जानवर घूम रहे हैं इनके मोहल्ला क्लिनिक में। ये चाहते हैं कि सब लोगों को मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान दिल्ली में नया बना हुआ दिखा दें तो राजनीति छोड़ देंगे दोनों लोग। आप आलोक जी चैलेंज करवा लीजिए इनसे। अच्छा, मुझे तो लगता है, अच्छा दुष्यंत जी ये सवाल यहाँ पर मैं राजनीति को पढ़ा के रोजगार से नहीं कर रहा हूँ। वैभव जी जरा एक सवाल मैं दुष्यंत जी से कर लेता हूँ। आपने कहा आप जा करके देखिए। अच्छा, आपने जो कमियां हैं, अगर उन कमियों को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर रख ले, जाकर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और जो प्राथमिक स्कूल हैं जो वहां पर अगर व्यवस्था में सुधार हो जाए तो बेहतर होगा। नहीं, हमारी विषय आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने तो कहा आप जाकर के देख लीजिए रूट पर, जिस दिन आप कहेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा आप बैठाएंगे पूरे। नहीं, आज दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में मॉडल कैसे, आप जब दिल्ली के मॉडल को यहाँ बैठ के प्रभावी बता रहे हैं, आप दिल्ली में जाके चेक तो कीजिए। सिर्फ अखबार में ऐड देना, टीवी पर दिखाना, एक नया स्कूल अगर इन्होंने बनाया हो और राजनीति ये छोड़ दें, मैं छोड़ दूं अगर नया स्कूल बनाया हो उन्होंने दिल्ली में। तिवारी जी वर्मा जी गए थे वहां पर, फर्जी स्कूल की फोटो दिखाने लगे। आपके सांसद इतना झूठ बोलते हैं। आपके नेता मंत्री मॉडल चेक करने गए थे हमारा। अरे भैया, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अगर एक सिंगल नया स्कूल बनाया हो दिल्ली के अंदर, उसका नाम लेकिन बताने के लिए काफी चंचल लाकर के बात जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो रही है और सियासत किसको लेकर के हो रही है, जो सीबीआई की छापेमारी और सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात ये है चंचल जी, मैं जरा आपकी चाहूंगा कि जब काम ईमानदार उन्होंने खुल करके कहा है कि वेलकम सीबीआई का करते हैं। देखिए आलोक जी, मैं आपको बताऊं, अभी दुष्यंत जी स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे थे। मैं बताऊं आज के टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर आज अस्पताल के हालात बहुत बुरे हालात से दौर से गुजर रहे हैं। किसी अस्पताल में सरकारी चले जाओ, दिल्ली की बात करो, सुन लो, आप सुन लो भैया, मेरे सुन तो लो, बात करो ना दुष्यंत जी, सुन लीजिए। आज किसी अस्पताल में चले जाइए, आज किसी अस्पताल में चले जाइए, आज के टाइम ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना व्हील चेयर है, ना आपको समय से डॉक्टर मिलने वाले हैं। इसी अभी देखिए, अभी आज आपने दिखाया था, आपके चैनल में देख रहा था दोपहर में देखा था दिल्ली का हाल, महिला को सरकारी अस्पताल से भगा दिया गया, ऑटो में बच्चा पैदा हो गया और ना जाने पर डे कितनी घटनाएं घट रही हैं और इनको शर्म नहीं आ रही। हम लोगों की सरकार ने, जो हमारी सरकार पिछली थी, हम लोगों ने 102 चलाया, 108 चलाया। आज के टाइम में एम्बुलेंस दिखाई नहीं देता है, ऐसे हॉस्पिटल आज के टाइम में एम्बुलेंस दिखाई नहीं देता है। और ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इतने माहिर हैं कि एडवर्टीज में बताएंगे हमने 50 मेडिकल कॉलेज बना दिए, टीवी में ऐड में बताएंगे हमने 70 बना दिए, इनके प्रवक्ता बताएंगे हमने 39 बना दिए। कल ही बैठा था परसों में चैनल पे, इनके प्रवक्ता बोले कि मैं 39 मेडिकल कॉलेज बना दिया। पूछो कहां बनाया तो पता ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो भैया मेरे झूठ की ट्रेनिंग अगर लेके आ दो, थोड़ा सा उसको सही तरह लेके आया करो। अब रूट पर कहां आपकी ट्रेनिंग जाने की जरूरत है, अस्पताल आप कहां बनाए हो, कहां आपकी क्या व्यवस्था है, बात की ट्रेनिंग
इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार उमा शंकर जी के पास आ रहा हूं। उमा शंकर जी, इतनी देर से देखिए सारे राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात भी हुई, भ्रष्टाचार को लेकर के बात हुई, सिग्नेचर को बात, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने भी, आपने भी इंक्लूडिंग यू, कि शराबबंदी को लेकर के किसी ने नहीं बात की, जबकि ये तो राज्यों का मामला है। देखिए, अगर आपका इशारा गुजरात के शराबबंदी की तरफ है, तो मैं पिछले चुनाव में वहाँ पर था, अहमदाबाद में पार्टी की तरफ से मैं था, तो हर जगह शराब आसानी से मिल रहा था। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात थी कि जितने में वो शराब की कीमत थी उसके 3 गुना 4 गुना खुलेआम बिक रहा था शराब। और जब हमने लोगों से बात की कि क्या अंतर आया है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि वो जो पीने वाला है उसकी जेब से 2.5-3 गुना ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं, लेकिन वो सरकार के पास नहीं जा रहे हैं, सरकार की जेब में नहीं जा रहे हैं। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के जो शराब माफिया हैं, जो गुंडे हैं, और जिस भाजपा नेता के संरक्षण में वो ब्लैक की शराब वहाँ बेची जा रही है, उनके जेब में जा रहा है। यानी कि जो पैसा जिस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए था, वो 2.5-3 गुना जनता की जेब से निकालकर भाजपा के नेता, शराब माफिया, गुंडे और लोकल पुलिस की जेब में वो पैसा जा रहा है। तो ऐसी शराबबंदी से क्या गुजरात का भला हुआ या गुजरात का विनाश हुआ? माफिया राज बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, ये जनता खुद वहां गुजरात की जानती है। और इसीलिए पिछले चुनाव में बस ये हारते हारते बच गए। कुछ बिल्कुल शराबबंदी का मुद्दा चुनाव से पहले आता भी है कई राज्यों को लेकर के सामने। जरा समय बहुत कम है, मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। वैभव जी, कुल मिलाकर के अगर बात करें इस पूरी कवायद के बीच, आपके एक मंत्री जेल में हैं, लेकिन दूसरे को लेकर के किस तरीके से सीबीआई का शिकंजा, मुसीबतें लेकिन आने वाले समय में बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वैसे पूरी तरीके से आपने कहा पूरी कट्टरपंथीता के साथ सच का साथ देंगे पूरी तरीके से। आलोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं बस अपनी फाइनल क्लोजिंग में कि देश लगातार ये पूछा जा रहा था कि मोदी का विकल्प कौन, और आज देश को एक बहुत ही ईमानदार और योग्य विकल्प मिल गया है, और इसलिए मोदी और पूरी टीम इनकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल है, उसका शिक्षा मॉडल है, उसका स्वास्थ्य मॉडल है, उसका डेवलपमेंट मॉडल है, और ये बीजेपी का जो फर्जी मॉडल है उसके आगे बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। और इसके बाद ये लोग बिल्कुल पगलाए घूम रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई के लाके और ईडी को लाके किसी तरह दबा देंगे। आपके सवाल का जवाब मैं जरा दुष्यंत जी से जल्दी से ले लेता हूं। आपने जो तो क्या समझा जाए कि केजरीवाल को रोकना बीजेपी की इकलौती चुनौती है, जिस तरीके से वैभव जी ने सवाल किया है, इसका जवाब आपसे चाहूंगा। कोई केजरीवाल जी के लिए हम लोग इतना विषय गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि केजरीवाल जी को उनका भ्रष्टाचार और उनके मंत्री जो अपराध कर रहे हैं वो अपने आप रोक देंगे। केजरीवाल जी बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ने आए, क्या स्थिति रही? केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ा, क्या स्थिति रही? अभी लेटेस्ट 22 में चुनाव हुआ, केजरीवाल जी वहाँ लड़े, आपके उत्तराखंड में क्या स्थिति रही? गोवा में लड़े, क्या? ये केजरीवाल उस जगह लड़ते हैं जहां भाजपा शासित प्रदेश होता है। ये कांग्रेस के साथ, जहां कांग्रेस होती है वहां भी लड़ते नहीं है, क्योंकि जाके वहां छत्तीसगढ़ में लड़े नहीं, पश्चिम बंगाल में लड़े नहीं, ये मध्य प्रदेश में लड़े नहीं। ये ऐसी जगह लड़ते हैं जहां भाजपा शासित है, क्योंकि ये अपने आप को दिखाते हैं ये सब मिली भगत है। और मिली भगत में ये भूल जाते हैं कि इस देश में कानून है, इस देश में ईमानदार लोग हैं, इस देश की जनता जानती है कि ईमानदारों का साथ देना है। इसलिए तो जनता बार बार हमको चुन रही है। अच्छा, ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात में देखिए दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दोनों प्रचार में जाते हैं, लेकिन वहां शराब पीने के लिए, शराब की व्यवस्थाओं के लिए शराब माफिया से मिलते हैं। कैसे बता रहे हैं? हमने देखा वहां जाके शराब मिलती है। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने संपर्क किया, दुनिया ने देखा 27-28 लोगों की मृत्यु हो गई। जो लोग शराब बेचते हैं, दुष्यंत जी, अरे कुछ भी बोलना है। अब जो गुजरात में जहां आप भरोसा हो बीजेपी की इतने बड़ी पार्टी, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी की दम भरती है, कम से कम कुछ तो बोलो। मतलब कुछ जो बोल रहे हो कुछ सही तो बोलो, तार्किक बोलो। आप बता रहे हो दारू पीने क्या है करिए, तो मतलब कुछ भी मुंह बोलना है, मुंह खोलना है, क्या बोलो टीवी डिबेट की, कुछ भी बोल दोगे आप। नहीं, क्या बोलना है बताइए ना। आप बताओ, अगर दारू पीने जाएगा लागू कर दी, क्या कर रहे हैं आप? चलिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक चंचल जी एक बार मैं चंचल जी कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, बड़ी बात यह है, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, संदेशा ये जाना चाहिए, बड़ी बात ये। चंचल जी देखिए,
मैं अभी देखिए मैं सोच रहा था कि क्या क्या बातें कर रही हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो है जब ये शराब कांड हुआ तो उसके बाद मैं अहमदाबाद गया तो उस बात का मैंने जिक्र किया, और उमाशंकर पांडे ने साहब ने जिक्र किया चुनाव के दौरान कभी गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें हम लोग आम कह रहे हैं, ये बताना दारू पीने के लिए गए होंगे, आम माफियाओं से मिलने के लिए गए होंगे। अरे क्या मतलब कुछ भी आप मुंह खोलो कुछ भी बोलोगे। प्रचार कर लिए होते तो अरे आज के टाइम में शराबियों के चक्कर में पड़े हैं। चलिए ये घमंड में न रहिए, घमंड में न रहिए। 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में आए थे आप, पब्लिक फोरम में हम लोग 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में आप आए थे, तो घमंड ज्यादा किसी का चल नहीं पाया है। इसलिए आज के टाइम में अभी देखिए आज ही आपके चैनल ने खबर चलाई थी, काम करना है, हमें घमंड नहीं है। मेरठ में लोगों ने लगा दिया है कि बीजेपी के नेताओं का प्रवेश बंद है। अभी इसी तरीके से पूरे देश में आप सोचो, रेलवे में 3 लाख नौकरियां आप खा गए, एसएससी की भर्तियां सब खत्म कर दिया आपने, बहुत सारे। चलिए एक उमा जी से भी आज की डिबेट का फाइनल कमेंट। उमा जी आपका भी शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से चर्चा का विषय है आया, लेकिन अब रोजगार सवाल जांच एजेंसियों पर कुल मिलाकर के उठता है इन राजनीतिक आपाधापी के बीच। जी देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सब में अपने लोग बिठा दिए हैं। ना विश्वविद्यालय छोड़े हैं, ना कोई डिग्री कॉलेज छोड़ा है जहां पर आरएसएस के लोगों को इन्होंने बिठा नहीं दिया। सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। लेकिन सत्ता बदल जाती है। अटल जी ने ही कहा था कि सत्ता तो आती जाती रहती है। तो ये जो सत्ता का आना और जाना है जादौन जी, सत्ता जाएगी तो फिर आपके लोग वहीं नजर आएंगे जहां उनका असली जगह है, जहां उनका असली स्थान है। अडानी के एयरपोर्ट पे अगर 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है और प्रधानमंत्री जी श्रीलंका में जाकर पावर कंपनियों का अडानी के लिए डील कराते हैं, फ्रांस में जाकर अंबानी के लिए राफेल का डील कराते हैं। देश ने प्रधानमंत्री चुना था और प्रधानमंत्री जी डीलर बनके धंधा करवा रहे हैं। चलिए जो तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं, मैं जल्दी से सब सामने आएगा। दुष्यंत जी आज की डिबेट का जो सबसे फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जो आरोप लग रहे हैं इन सबके बीच आप कैसे देंगे कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं, ना कि द्वेष की भावना से। अभी कहा अडानी एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कोई चीज पकड़ी जाएगी उसके लिए जिम्मेदार इंदिरा गांधी जी होंगी। अडानी एयरपोर्ट पे हमारी पुलिस ने हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा का ड्रग्स पकड़ा, आप तो उसके लिए हमारे सुरक्षा कंपनियों को, लेकिन अडानी नाम से एयरपोर्ट है तो उसके लिए अडानी जिम्मेदार है। अरे भैया सिक्योरिटी तो हमारे देश की, अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये हो रहा है, अडानी एयरपोर्ट पर अगर अरे जांच क्यों नहीं हुई अडानी के खिलाफ? ईडी क्यों नहीं लगी? प्रश्न इस पर है। अगर नाम है, एक बार नहीं 3 बार ड्रग्स पकड़े गए, 3 बार। मुझे एक बताइए, 3 बार ड्रग्स पकड़े गए और सीबीआई की जांच अडानी के खिलाफ क्यों नहीं हुई? सवाल ये है। इंदिरा गांधी जी की जांच होगी। सवाल ये आप देखिए डिबेट जैसे लोग अब इस तरीके से राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे गुलाब जामुन में गुलाब ढूंढने की जैसी बात कर रहे हैं और कश्मीरी पुलाव में कश्मीर जैसी ढूंढने की बात कर रहे हैं। चलिए फिलहाल सियासत नहीं होनी चाहिए, छापेमारी पर जो सियासत लगातार जारी है, कुल मिलाकर पारदर्शिता के साथ अगर काम हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी आपका भी, उमाशंकर पांडे जी आपका भी, चंचल यादव जी और दुष्यंत यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं है। इस बीच साफ तौर पर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच में सहयोग करे, और जो चीजें हैं जो सामने आएंगी, जो तथ्य सामने आएंगे, वो जांच के बाद सामने आएंगे। नमस्कार।